आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खास बातों की जो कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले दिन को खास बना सकती हैं या सावधानी की घंटी बजा सकती है। अगर आप कुंभ राशि से हैं तो जानिए कैसे रहेगा आपका आने वाला दिन, किन हालातों में सतर्क रहना है, किन बातों में संयम रखना है और कौन से मौके आपकी राह में नए रंग भर सकते हैं। प्यार में कैसी होगी ट्यूनिंग, करियर में कितनी तेजी से आएगा ग्रोथ, बिजनेस में कैसा रहेगा उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य को लेकर क्या बरतनी है एहतियात, इन सब बातों का मिलेगा पूरा विश्लेषण। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखें क्योंकि इसमें है आपकी जिंदगी से जुड़ी हर अहम जानकारी। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है 28 मई 2025, दिन बुधवार। विक्रम संवत 2092 और शक संवत 1947 के हिसाब से ये दिन कई मायनों में विशेष है। इस समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चल रही है, जो सुबह 5:02 से शुरू होकर रात 1:54 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। आज मृगशीर्षा नक्षत्र सुबह 2:50 से शुरू होकर कल रात 12:29 तक रहेगा। फिर आद्रा नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग की बात करें तो शाम 7:08 तक धृति योग रहेगा। फिर शूल योग शुरू होगा जो 29 मई को दोपहर 3:46 तक प्रभावी रहेगा। करण की गणना में बालव करण सुबह 5:02 से दोपहर 3:25 तक रहेगा। फिर कौलव करण रात 1:54 तक और फिर तैतिल करण प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12:24 से 2:03 तक, यमगंड काल सुबह 7:25 से 9:04 तक, कुलिक काल 10:44 से 12:24 तक, दुर्मुहूर्त काल दोपहर 11:57 से 12:50 तक और वर्ज्यम काल सुबह 7:53 से 9:20 तक प्रभावी रहेगा। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आपकी राशि के लिए ये दिन क्या संदेश लेकर आया है, क्योंकि हर क्षण में छिपा है आने वाले भविष्य का संकेत। अगर शुभ समय की बात करें तो आज का दिन कुछ खास घड़ियों के साथ आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से लेकर 4:57 तक रहेगा। वहीं अमृत काल का उत्तम समय शाम 4:31 से 5:58 तक रहेगा। हालांकि आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। अब नजर डालते हैं सूर्य और चंद्र की चाल पर। सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:02। वहीं चंद्रोदय सुबह 6:25 पर और चंद्रास्त रात 8:48 का समय दर्शाता है। आज सूर्यदेव वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा भी दोपहर 1:36 तक वृषभ राशि में रहेगा। इसके बाद वह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन के 2 हिस्सों में मानसिक अनुभव बदल सकते हैं। प्रारंभिक भाग में शांति, स्थिरता और संतुलन बना रहेगा, जबकि दोपहर बाद संवाद, विचार और उत्सुकता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आज बुधवार है और द्वितीया तिथि, जो चंद्र दर्शन के लिए विशेष पुण्यदायक मानी गई है। इसलिए यदि संभव हो तो चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें। योग की बात करें तो आज अमृत योग रात 12:29 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद मुसल योग शुरू होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य कहा जा सकता है, लेकिन चंद्रमा के राशि परिवर्तन से दोपहर बाद मानसिक हलचल बढ़ सकती है। ऐसे में खान पान पर विशेष ध्यान दें और जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। साथ ही यह न भूलें कि सूर्य का प्रभाव आज आपके जीवन के निर्णयों पर असर डाल सकता है और यदि सावधानी न बरती गई तो यह कुछ नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ें। अगर आपकी कोई कानूनी प्रक्रिया या कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है तो आज का दिन कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। ऐसे में जरूरत है अतिरिक्त सतर्कता की और सोच समझकर कदम उठाने की। ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि न्याय संबंधी मामलों में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं और कोई भी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। याद रखें, किसी को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने की मंशा आपके ही जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। आज का इंसान अक्सर खुद के दुख से कम
और दूसरों की खुशियों से ज्यादा परेशान दिखता है। जब उसे लगता है कि सामने वाला तरक्की कर रहा है तो वह षड्यंत्र रचने लगता है, साजिशों की नींव डालता है और कई बार तो तंत्र मंत्र जैसे रास्तों तक का सहारा ले लेता है। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम अपनी ऊर्जा दूसरों को गिराने में नहीं, खुद को उठाने में लगाएं। कर्म का चक्र कभी खाली नहीं घूमता, जो देंगे वही लौट कर आएगा। इसलिए आज के दिन कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं और नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें। जीवन में कुछ विचार और भावनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे विकास में सहायक बनने के बजाय हमें भीतर से खोखला कर देती हैं। इन्हें ही आप मानसिक विष या अवरोधक मान सकते हैं। ये सोच हमें ऊपर उठाने के बजाय और गहराई में गिरा देती है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर हर पल हमारे कर्मों पर नजर बनाए हुए है। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका पूरा लेखा जोखा उसी के पास है। इसलिए जब किसी की सफलता सामने आए तो जलन नहीं, जिज्ञासा जगाइए, उससे सीखने की कोशिश करिए। जानने का प्रयास कीजिए कि उसने कितने संघर्ष देखे, कितनी बार गिरा और फिर कैसे उठ खड़ा हुआ। यही समझ और अनुभव आपको भी आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। और अब बात करते हैं प्रकृति की उस मधुर छुअन की, जो आने वाले दिनों में आपके जीवन में ताजगी घोल सकती है। संभव है कि आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां हरियाली हो, खुला आसमान हो, ताजा हवा हो और आत्मा को सुकून देने वाली शांति हो। उस अनुभव को पूरी तरह जीने की कोशिश करें, क्योंकि यही प्रकृति आपको भीतर से मजबूत बनाने वाली असली ऊर्जा देती है। जब आप ताजी हवा से सराबोर किसी शांत और प्राकृतिक जगह पर सुकून से समय बिताएंगे तो मन के भीतर फैली हुई उलझनों और तनाव की परतें खुद ब खुद उतरने लगेंगी। हर सांस के साथ आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी और भीतर की बेचैनी जैसे किसी कोने में छुपकर बैठ जाएगी। ये पल आपके मूड को रिचार्ज करने का काम करेंगे। लेकिन इसी सुकून के बीच एक चेतावनी भी छुपी है। पारिवारिक जीवन में हल्की सी खटास आ सकती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने चित्रगुप्त के माध्यम से इशारा किया है कि अब वक्त है थोड़ा संभलने का। जीवन में जब कोई आपको समझाने की कोशिश करे तो केवल बोलने के बजाय सुनना सीखिए। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आपके घर के लोग, चाहे वे बुजुर्ग हों या परिजन, आपकी किसी जिद या फैसले से असहमत हों, लेकिन आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, बिना एक कदम पीछे हटे। ये स्थिति धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। इसलिए हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, संवाद का रास्ता अपनाइए, थोड़ा झुक जाइए, थोड़ा सुनिए, क्योंकि परिवार में सामंजस्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर बार आपकी बात ही अंतिम सच हो, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी उजला दिखे, उसकी परछाई हमेशा अंधेरे में ही रहती है। यही जीवन का संतुलन है। हर रोशनी के साथ थोड़ी सी परछाई भी चलती है। इसलिए जरा ठहरिए, सोचिए और स्वीकार कीजिए कि कभी कभी आपकी राय भी गलत हो सकती है, आपकी कही बातों में भी त्रुटि हो सकती है और सामने वाला जो समझा रहा है उसमें भी सच्चाई छुपी हो सकती है। अगर आपने यह विनम्रता नहीं अपनाई तो आगे चलकर हालात आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। आने वाले समय में माता पिता का साथ एक मजबूत दीवार की तरह आपके पीछे खड़ा मिलेगा। वे चाहे आपकी राह सही माने या न माने, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि उनका प्रेम नतीजों से परे होता है। लेकिन यहीं पर आपकी जिम्मेदारी भी शुरू होती है। उनके उन सपनों का मान रखिए जिनके लिए उन्होंने अपने अरमान कुर्बान किए, अपना आराम त्यागा और संघर्षों से लड़कर आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। उनका विश्वास आपका संबल है। इसे समझिए, सराहिए और संजो कर रखिए। आपके माता पिता ने अपने जीवन में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, उन सब का सम्मान करना और उनके लिए कुछ करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं उनकी कुर्बानियों और ममता का ही परिणाम है। अब बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो इस समय प्रेम में घुली मिठास और रिश्तों में बढ़ती गर्माहट एक नई ऊर्जा लेकर आ रही है। सूर्य की स्थिति आपके जीवन साथी के साथ तालमेल को और भी प्रगाढ़ बना रही है और ग्रहों की चाल भी इशारा कर रही है कि पुराने मनमुटाव अब पीछे छूटेंगे। आपसी समझ बेहतर होगी, गिले शिकवे दूर होंगे और एक नई शुरुआत की संभावनाएं उभरेंगी। यह समय ऐसा हो सकता है
जब आप उन्हें किसी खास मौके पर बाहर ले जाएं, शायद किसी खूबसूरत जगह पर या किसी खास डिनर डेट पर। वहीं अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं और सामाजिक स्वीकृति अभी नहीं मिली है, तो जरा सतर्क रहिए। अपने जज्बातों का सार्वजनिक इजहार करना इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि यह आपको अप्रत्याशित परेशानियों में डाल सकता है। समझदारी से रिश्तों को निभाना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नौकरी में तरक्की की राह पर आप एक कदम दूर खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार अभी बाकी है। एक सप्ताह का सब्र आपकी मेहनत को सार्थक बना सकता है। जब आपने इतने दिन ठहर कर अपनी मेहनत को संजोया है, तो थोड़ा और धैर्य रखना ही समझदारी है। जिंदगी का फलसफा भी कुछ ऐसा ही है। 4 दिन की जिंदगी में कभी वक्त साथ होता है, कभी खिलाफ। जब किस्मत साथ दे तो विनम्र बने रहे, और जब हालात कठिन हों तो संयम का दामन थामे रहे। ऐसा करने पर जीवन सचमुच स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। वहीं बेरोजगार साथियों के लिए एक विशेष चेतावनी है। नौकरी की तलाश में जल्दबाजी करना भारी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में फर्जी जॉब ऑफर्स की बाढ़ आ सकती है, जहां आपसे पहले पैसे मांगे जाएंगे और फिर देने के बाद सामने वाला नजर ही नहीं आएगा। इसलिए कोई भी प्रस्ताव आंख मूंद कर स्वीकार न करें, जांच पड़ताल करें और अपने सपनों को छलावे से बचाएं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जरूरतों के दौर से गुजर रहे होते हैं, तब कुछ लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूकते। हमारी सादगी और भरोसा ही कभी कभी हमें धोखे का शिकार बना देता है, खासकर आज की डिजिटल दुनिया में, जहां ऑनलाइन फ्रॉड आम हो चला है। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें। अपनी निजी जानकारी, OTP, बैंक डिटेल्स या कोई भी संवेदनशील नंबर किसी अजनबी को बिल्कुल न दें। अगर सावधानी नहीं बरती तो बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा और अपनी गलती के लिए खुद को ही दोष देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 2 खास उपायों की, जो न सिर्फ आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएंगे, बल्कि मन को भी गहराई से शांति देंगे। पहला उपाय यह है कि एक साफ लोटे में जल भरें और उसमें थोड़ा सा सुगंधित इत्र मिलाएं। फिर इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं और मन ही मन पूरे श्रद्धा भाव से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह साधना आपके जीवन की कई कठिनाइयों को सरल बना सकती है। बस जरूरत है विश्वास और समर्पण की। आपको बस 3 बार ताली बजानी है, दिल से महादेव का ध्यान करना है और फिर बिना कोई बातचीत किए शांति से अपने घर लौट आना है। यह छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय आपके जीवन के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होगा। मानो जैसे पुराने पापों और भूलों को ढुलकर एक नई शुरुआत का द्वार खुल रहा हो। महादेव की कृपा सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर अवश्य बरसती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो विशेष रूप से मंगलवार के दिन करना चाहिए। आपको नजदीकी हनुमान मंदिर जाना है। अपने साथ चमेली का तेल और सिंदूर ले जाना है। इन दोनों का मिश्रण बनाकर श्री हनुमान जी की प्रतिमा पर लेप करना है। यह साधारण सा कार्य हनुमान जी की विशेष कृपा को आकर्षित करने का माध्यम बनता है, क्योंकि उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय है। इसके बाद श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपनी मनोकामना प्रकट करें और पूरी आस्था से अरदास करें। आप पाएंगे कि जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगी हैं। दोस्तों, आपका हर कार्य सफलता की ओर बढ़ेगा। बस थोड़ा धैर्य और सही समय का इंतजार करें। खासकर शनिवार का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि यह शनिदेव की पूजा का दिन है। यदि आप उनकी विशेष कृपा चाहते हैं तो इस दिन पीपल के वृक्ष के पास जल चढ़ाना न भूलें। जल अर्पित करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा लेकर ओम शण शणैश्चराय नमः का मंत्र जरूर जपें। ब्रह्म पुराण में भी लिखा है कि जो कोई शनिवार को पीपल के पेड़ को जल अर्पित करता है और उसे छूता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस संदेश को दिल से अपनाएं। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोगों तक भी यह आशीर्वाद पहुंच सके।